आज राजस्थान के मारवाड़ अंचल में बाड़मेर जैसलमेर के उस राजनीतिक रण को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और उनके मंच से भाजपा के परिवार के पुराने साथी मानवेंद्र सिंह जसोल पुनः अपने उसी राजनीतिक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। जी हाँ, चर्चाओं का एक लंबा दौर चला, अलग अलग अनुमान और आकलन लगाए जाते रहे कि मानवेंद्र सिंह जसोल भाजपा में आने वाले हैं, कब आएंगे, कैसे आएंगे, किन शर्तों पर आएंगे, इनको लेकर अलग अलग चर्चाएं चली। उन सभी चर्चाओं को आज विराम, एक परिणाम मिल चुका है। मानवेंद्र सिंह जसोल को भी आज अपना एक राजनीतिक परिवार जो पुराना था उनका, उसमें पुनः एक बार पड़ाव मिल गया है। परंतु इस पड़ाव पर अब कुछ प्रश्न उनका इंतजार कर रहे हैं, कुछ सवाल जो अब उनसे पूछे जाएंगे, कुछ जिज्ञासाएं जो उन तक पहुंचेगी कि आखिर विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है, अभी ताजा तरीन हुए हैं, लोकसभा के चेहरे तय हो गए, तो फिर ऐसी कौन सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जिसके चलते उन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि आखिर इस चुनाव में अब उनकी भूमिका क्या रहेगी, इस राजनीतिक रण में उनकी रणनीति क्या रहेगी। तो कहीं ना कहीं चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब बाड़मेर को जीतने के लिए इतना बेचैन है कि अपने तर्कस के तमाम तीर चलाना चाहती है। कहीं ना कहीं अब उनको लगता है कि निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी, जिसके खेमे में अधिकांश वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है, मानवेंद्र सिंह जसोल के आने से वो उनके पाले में आ सकता है, उनके पक्ष में आकर खड़ा रह सकता है। ये सभी सवाल पूछे जाएंगे, इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र बना के रखी जाएगी कि आखिर मानवेंद्र सिंह को पुनः भाजपा में लाने के मायने क्या है, मानवेंद्र सिंह के भाजपा में आने के मायने क्या है, उस पर थोड़ी चर्चा करें। मगर उससे पहले मानवेंद्र सिंह जसोल, उनका परिवार परंपरागत रूप से भाजपा से जुड़ा रहा। उनके पिता जसवंत सिंह जसोल भारतीय राजनीति में भाजपा का एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे। फिर अंदर खाने अपने ही पार्टी के नेताओं के साथ रस्साकसी का दौर चला। वसुंधरा राजे से उनकी नहीं पटी, उनका टिकट काट दिया गया, कर्नल सोनाराम को लाकर चुनाव लड़ाया गया। जसवंत सिंह 2014 का चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं, मजबूत टक्कर देते हैं मगर हार जाते हैं। उसके बाद तलखियां इतनी जोरदार तरीके से बढ़ती है, नाराजगियां इतनी जोरदार तरीके से बढ़ती है कि मानवेंद्र सिंह जसोल कांग्रेस का दामन थामते हैं और 2018 का विधानसभा चुनाव वसुंधरा राजे के खिलाफ जालरापाटन जाकर चुनाव लड़ते हैं। वो चुनाव वो हार जाते हैं। फिर उसके बाद किस्मत वो 2019 में लोकसभा क्षेत्र में आजमाते हैं, वो चुनाव भी वो हार जाते हैं कैलाश चौधरी के खिलाफ, जो अभी पुनः भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के अब समर्थन में ये भी खड़े दिखाई देंगे। उसके बाद 2023 का विधानसभाओं का दौर आता है। कहा जाता है कि जैसलमेर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे मगर इनको सिवाड़ा भेज दिया जाता है, वहां से एक बार पुनः चुनाव हार जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि उसमें भी कांग्रेस के परिवार के बागी खड़े होते हैं और उसके कारण ये चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद उनके पारिवारिक रूप से जो हादसे होते हैं वो कहीं ना कहीं एक इंसान को और भी कमजोर बनाते हैं। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में फिर लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर खड़े होते हैं, तब उनको लेकर और भी अनुमानों का एक दौर चलता है। कहा जाता है कि हो सकता है कांग्रेस से जोधपुर में चुनाव लड़ते दिखाई दे। चर्चाएं राजसमंद में भी इनके नाम की सुनाई देती है, मगर यहाँ कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, उसके बाद एक अवसर मिलेगा। कहा यह भी जाता रहा कि चर्चाएं चली भी थी, अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र भी हुआ था, मगर कहीं पर भी कोई सहमति नहीं बनी। लोकसभा क्षेत्र के सभी चेहरे स्पष्ट हो जाते हैं। चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी तय कर लेती है। फिर एक बार लगने लगता है कि अब शायद मानवेंद्र सिंह जसोल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेंगे। हालांकि कांग्रेस के प्रति उनकी नाराजगी रह रहकर दिखाई देती है कि जिन बागियों के कारण वो विधानसभा का चुनाव हारे उन्हें पार्टी में ले लिया जाता है, तब भी उनके तेवर, उनकी नाराजगी बड़े स्पष्ट रूप से नजर आती है। परंतु बीते कुछ दिनों में वो किसी एक राजनीतिक परिदृश्य से बाहर दिखाई दिए, इतने सक्रिय, इतने हलचल, इतने खबरों में नजर नहीं आए। मगर अचानक से फिर एक 3 या 4 दिन पहले खबरें पुनः बड़ी तेजी से वायरल होती है। उनमें कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की रैली के दिन मानवेंद्र सिंह जसोल भाजपा का दामन थाम लेंगे। तो आज मानवेंद्र सिंह जसोल भाजपा में आ चुके हैं, मगर प्रश्न पुनः वही कि क्या अब भाजपा इस बाड़मेर को जीतने के लिए अपने तर्कस के सभी तीर पुरजोर तरीके से साधना चाहती है, चलाना चाहती है। उसमें एक तीर मानवेंद्र सिंह जसोल का भी होता है, क्योंकि इसमें निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी का जो एक कोर वोट बैंक है उसमें मानवेंद्र सिंह का भी एक दखल दिखाई देता है। अब वो रविंद्र सिंह भाटी के इस लोकप्रियता के आलम में, इस लोकप्रियता के दौर में उस वोट बैंक को कितना प्रभावित कर पाएंगे, ये एक दुधारी तलवार वाला मामला है। और दुधारी तलवार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब यहां से उन समर्थकों की इनको नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि रह रहे का जिक्र 2014 का आता था, रह रहे का जिक्र ये आता था कि जसवंत सिंह जसोल
कि वो आंसू हमें याद है, समर्थकों द्वारा ये बातें याद दिलाई जाती थी, मगर राजनीति में भावनाओं के लिए कोई स्थान होता नहीं है। भावुकताएं राजनीति को प्रभावित करती नहीं है। तब ये सब चीजें इस राजनीतिक परिदृश्य को कितना प्रभावित करेगी आगे आने वाले समय में पता चलेगा। मगर यहां से एक प्रश्न बिल्कुल पुरजोर तरीके से मानवेंद्र सिंह जसोल से पूछा जाएगा कि उनकी राजनीतिक भूमिका क्या रहने वाली है और वो कौन सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जो अब उन्हें पुनः अपने उसी परिवार की तरफ ले चली है जिसका वो सालों तक हिस्सा रहे। क्या वसुंधरा राजे का अब राजनीतिक रूप से कमजोर होना, अब उनका कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो जाना, उनकी भूमिकाओं का कम होना, ये एक कारण है कि मानवेंद्र सिंह जसोल पुनः भाजपा में आ गए हैं या उन्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए कहा गया है कि आप बाड़मेर जिताइए फिर कुछ सोचा जाएगा। हालांकि जब सब चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ सामने आएगी, मगर कुल मिलाकर राजनीतिक उठापटक का दौर सर्वाधिक तेज कहीं किसी लोकसभा क्षेत्र में चल रहा है तो वो बाड़मेर में चल रहा है, जहाँ भाजपा अपना हर एक दाव आजमाने के लिए आतुर दिखाई देती है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।